ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कल हमने बताया। केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, बताए थे ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने बताया था कि ड्यूरिंग द केमिकल चेंज there is no detectable loss in the mass of the reactant and mass of the product। या तुम कह सकते हो उसको कि mass of the reactant is total mass of the reactant is equal to the total mass of the product। और उसी को हम जब डाल्टन के लॉज में जाएंगे बाद में, तो मास नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मास नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो हमने आपको कुछ बताया था केमिकल इक्वेशन, और उसमें हमने कहा था कि द केमिकल सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट इज शोन बाय द एरो, एरो निशान के बाद जो बनता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं, और उससे पहले जो सब्सटेंस रिएक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। इज इट क्लियर? तो सबसे यस, तो मास ऑफ द रिएक्टेंट इज मास ऑफ द प्रोडक्ट हमने इक्वेशन के जरिए आपको दिखाया था, दो तीन एग्जांपल। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो दैट गिव्स द कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, और that reaction should be balanced, equation should be balanced, so number of atoms in the reactant side and the number of atoms in the product side should be equal। और ये आप हायर क्लास में 10th में बैलेंसिंग सीखते हैं, लेकिन आपको जब फॉर्मूला लिखना जानते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को समझ रहे हैं, तो क्लास 9 ही में इक्वेशन बैलेंसिंग भी आपको जानना चाहिए। और सबसे पहले यू हैव टू नो हाउ टू करेक्ट, you have to write the formula of a chemical compound। किसी कंपाउंड का करेक्ट फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, उसके लिए हमने बताया था कि you have to learn the symbol of positive radical and negative radical with its valency, and valency is the combining capacity of the element, you know, valency is the combining capacity of the element। और हम आपको 1 से 20 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी निकालने का तरीका भी बताया था, बट यू हैव टू लर्न इट, आपको याद करना होगा। विदाउट लर्निंग यू कैन नॉट राइट द करेक्ट फॉर्मूला। तो उसके लिए आपको, जैसे सपोज कीजिए कि ऐसे कंपाउंड्स हमारा जो होता है वो 3 तरह का है, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो बनता है वो आयनिक कंपाउंड होता है, उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होगा, एक केटाइन होगा दूसरा एनाइन होगा। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है दैट इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, वहां पे तुमको केटाइन और एनाइन नहीं होगा, दैट इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयर करके बनाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, वो वहां पे दो नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बना, वो कोवैलेंट है। N2O लाफिंग गैस, वहां पे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन जैसे नमक खाते हो तुम, NaCl, वहां पे एक मेटल एक नॉन मेटल, Na+Cl-। सोडियम ऑक्साइड, Na+ ऑक्साइड 2-, यहाँ पे आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म, तो एक केटाइन होगा दूसरा एनाइन होगा। तो इस know the symbol of the radicals, valency of the radicals, positive and negative radicals। अभी उसी से रिलेटेड हम आपको पहले फॉर्मूला एंड देन हाउ कैन यू राइट द, फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। सो आई एम शोइंग इट। हेलो, आर यू लिसनिंग? Okay, so let's suppose you have to write the formula of the calcium carbonate. So most of the student, you know that calcium, its valencies, and carbonate, it's 2-, both have 2 valency, so its formula will be CaCO3। वैलेंसी जब इक्वल होता है तो कट जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। यू नो दैट इट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्बल, इट इज द फॉर्मूला ऑफ चॉक। कैल्शियम मार्बल का भी यही फॉर्मूला होता है, कैल्शियम कार्बोनेट।
और लेट सपोज यू हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ अल्युमिनियम ऑक्साइड. तो एल its valency is 3 and oxide its valency is 2 minus. So what will be the formula? Its formula will be what? इसकी वैलेंसी इस पे चली जाएगी, इसकी वैलेंसी उस पे चली जाएगी. तो what will be the formula of its aluminum oxide? Al2O3. वेरी गुड. तो ये जहां पे सिंगल एलिमेंट्स होगा वहां पे ब्रैकेट नहीं देते हैं. जैसे O3 है, 3 एटम, यहाँ पे 3 इसकी वैलेंसी एल्युमिनियम की इस पे है, लेकिन हम यहाँ ब्रैकेट से इसको नहीं घेरेंगे. लेकिन जब पॉलीएटॉमिक आयंस आ जाएगा, लेट सपोज कि हमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखना है, वी हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड. देन OH माइनस, यहाँ पे 2 डिफरेंट एलिमेंट्स है, O और H, ये पॉलीएटॉमिक आयंस हो गया. अब if you have to write the formula of aluminum hydroxide, then what will be the formula? AlOH3. तो अगर हम 3 ऐसे लिखे तो इज इट करेक्ट? ये जो हमने लिखा इज इट करेक्ट? नो. क्या करेंगे हम? यस, वेरी गुड. वी हैव टू गिव द ब्रैकेट. वो गलत हो जाएगा, पहला वाला ये गलत हो जाएगा. दैट इज द करेक्ट, बिकॉज OH, O and H is 2 different elements. That is the polyatomic ions. ऐसे आयंस को polyatomic ions बोलते हैं, जहां more than 1 different elements combine करे रेडिकल में, तो ये polyatomic ions हो गया. और ऐसा वैलेंसी, अगर एक से ज्यादा वैलेंसी उस पे जाएगा तो that will be given in the bracket. Is it clear? Is it Did you understand? समझ गए? तो इसको गलत नहीं करना है. ऐसे जो polyatomic ions है, अगर LOH3 लिख दीजिएगा तो that will wrong. अब नेक्स्ट हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसे अल्युमिनियम सल्फेट. अल्युमिनियम सल्फेट, तो अल्युमिनियम आप उस पे जो देखते हैं ये 3+ चार्ज केटाइन, ये वैलेंसी है. और सल्फेट रेडिकल SO4 2 माइनस, दिस इज द सल्फेट रेडिकल. एंड दिस इज पॉजिटिव रेडिकल, दिस इज नेगेटिव रेडिकल. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव रेडिकल है. अब ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है. अब वैलेंसी एक दूसरे पे चला जाता है, क्रिस क्रॉस मेथड होता है. इस तरह से क्रिस क्रॉस मेथड. तो हम Al, इसकी वैलेंसी 2 और SO4 3, ये रॉन्ग हो जाएगा. दैट विल बी क्या? इनकरेक्ट. हाँ, तो ब्रैकेट में होगा Al2 SO4 होल 3. दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ अल्युमिनियम सल्फेट. और अगर यही वैलेंसी इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा? दैट विल, वो कैंसिल आउट हो जाता है. जैसे देखो, हमें अल्युमिनियम फॉस्फेट लिखना है. वी हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ अल्युमिनियम फॉस्फेट. अल्युमिनियम फॉस्फेट PO4 फॉस्फेट का, यहाँ भी 3 वैलेंसी, यहाँ भी 3 वैलेंसी, वैलेंसी इक्वल हो गया. देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ अल्युमिनियम फॉस्फेट? AlPO4. LPO4. समझ गए? तो अब यहाँ पे एक चीज तुमको समझाना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा फॉर्मूला हमने जो लिखा, सपोज करो H2O, ये जो H2O हमने लिखा, ये फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये जो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, तो दिस फॉर्मूला इज 1 मोल ऑफ द कंपाउंड. इसको क्या बोलेंगे? 1 मोल ऑफ द कंपाउंड. 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, that will be known as 1 mole. 1 mole of the compound, or 1 mole of the compound, that is 1 mole of the element, that is equal to 6.022 into 10 to the power 23 atoms, molecules and ions. Atoms, molecules and ions. This is 10 to the power 23. 6.022 into 10 to the power 23 atoms, oblique molecules and ions. 1 mole of any compound, 1 mole of any element, that is equal to 6.0. 1 mole means फॉर्मूला मास जो होता है ना किसी कंपाउंड, जैसे ये वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या हो गया? H2O. तो दिस फॉर्मूला मास दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ द कंपाउंड. अब मोल, मोलिकुलर मास, हाउ कैन आई फाइंड द मोलिकुलर मास? अब हम उसको बताने जा रहे हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें न्यूमेरिकल्स ज्यादा है, आपको इस पे न्यूमेरिकल्स फाइंड करना रहता है बहुत ज्यादा. 2 3 5 7 न्यूमेरिकल्स इस पे है,
वो बताएंगे। सबसे पहले आप मोल समझिए कि ये जो हमने फॉर्मूला लिखा वाटर का, दैट फॉर्मूला मास दैट इज इक्वल टू 1 मोल, एंड 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड दैट इज इक्वल टू हाउ मेनी एटम्स, molecules or ions, that is equal to 6.022 into 10 to the power 23 atoms। एलिमेंट के केस में एटम्स, कंपाउंड के केस में मॉलिक्यूल्स, और अगर आइंस के केस में आइंस। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि जैसे सपोज करो H2O है, ठीक है, H2O। तो H2O का हमें फाइंड करना है मोलिकुलर मास। वी हैव टू फाइंड द मोलिकुलर मास। तो इसमें इसके एटॉमिक मास जानना होगा, और सबसे पहले एटॉमिक मास कहते किसको है? एटॉमिक मास इज द रिलेटिव मास ऑफ द एलिमेंट दैट इज कंपेयर टू द 12 पार्ट ऑफ द कार्बन आइसोटोप। कार्बन आइसोटोप के 12 पार्ट से इसको कंपेयर किया जाता है। तो हाँ सुनो, अभी नहीं, पहले सुन लो, पहले कैसे होगा। 18 होगा। तो जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे कितना एटम है? दैट इज 2 एटम। और ऑक्सीजन कितना एटम है? 1। 2:1 रेशियो लिखते हो ना, इसका 2:1 रेशियो वॉल्यूम से लिखते हो। तो यहाँ 2 एटम हाइड्रोजन, 1 एटम ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है। हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर भी 1, एटॉमिक मास भी 1। तो यहाँ पे 2 एटम है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 into 2, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन 1 एटम है, इसका एटॉमिक मास 16 होता है, तो 16 दोनों को जोड़ दिया, 2 + 16 दैट इज इक्वल टू 18। और इसी को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो ग्राम मोलिकुलर मास मतलब 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर दैट इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? 18 ग्राम। और 18 ग्राम इक्वल टू हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर? 18 ग्राम इक्वल टू हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर? एक मोल में बताया 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स। तो एक मोल वाटर के एक मोल में कितना ग्राम आया? 18 ग्राम। और 18 ग्राम इक्वल टू हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के। समझ गए? तो 1 मोल ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम, एंड इट विल कंटेन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 6.022 into 10⁻23 molecules, and it is known as Avogadro number। इसको Na से डिनोट किया जाता है, that is called Avogadro's number। एवोगैड्रो साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम एवोगैड्रोज नंबर रखा गया। इज इट क्लियर? समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए, अब हम आपको जैसे फॉर्मूला है, आप बैंक में जाते हैं, तो बैंक में जाते हैं तो सपोज करो 500 का नोट है, 500 का 5 नोट है, तो 500 इंटू 5 करते हो, 2500 लिखते हो ना। 2000 का सपोज करो कि 4 नोट है, तो क्या लिखते हो? 4 टू द 8000, 8000 लिख दिया। 100 का मान लिया कि हमारे पास 10 नोट्स है, तो हम क्या लिखेंगे? 4 दूना 8, सॉरी 800। हाँ गुड, यहाँ पे ये 800 हो जाएगा, जो भी 4 दूना 800 हो गया, ठीक है। 2000 का अगर नोट होगा तब 8000 हो जाएगा। 2000 का अगर 4 नोट है तो 8000, 100 का नोट है तो कितना हो जाएगा? 1000। टोटल कर देते हो, टोटल जोड़ के बैंक में तुमको कहा जाता है कि लिखिए पीछे डेमिनेशन, आप बताइए कितना किस तरह का नोट्स है। हम ये समझा रहे हैं कि मोलिकुलर मास भी वैसे ही लिखा जाता है। लेट सपोज you have to find the molecular mass of sulfuric acid। क्या निकालना है? सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिकुलर मास निकालना है। तो हाइड्रोजन कितना एटम है? 2 एटम्स। और एक एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो हम लिखेंगे 1 into 2, लिख दिया। जैसे नोट्स में हमने डिनोमिनेशन किया, उसी तरह यहाँ हाइड्रोजन 2 एटम है और एक का एटॉमिक मास 1 है, तो 1 into 2 कर दिया। अब दूसरा एलिमेंट्स आ गया, प्लस कर देंगे। सल्फर 1 एटम है, इसका एटॉमिक मास होता है 32, तो 32 लिख दिया। फिर ऑक्सीजन 4 एटम है, इसका एटॉमिक मास 16 होता है, तो 4 into 16 कर दिया ऐसे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? 2 + 32 + 64, ठीक है। अब कितना हो गया? यहाँ पे 4 2 6 2 8
एंड अब इसको मॉलिक्यूलर मास को यू से लिखा जाता है, स्मॉल यू, AMU, जैसे एटॉमिक मास यूनिट है उसको यूनिट, हाँ स्मॉल यू, लेकिन जब इसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो दैट विल बी 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड दैट विल बी इक्वल टू 98 ग्राम। एक मोल सल्फ्यूरिक एसिड का मास कितना हो जाएगा टोटल, कितना होगा, और इतना 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज इक्वल टू 98 ग्राम एंड इट इज इक्वल टू हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा ये, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, 98 ग्राम हुआ, इतना इक्वल टू हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर, इक्वल टू, हाँ इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स के। आया समझ में, इज इट क्लियर? ठीक, अब नेक्स्ट आइए। अब देखिए आप सपोज कीजिए कि आपको कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसका मोलिकुलर मास निकालना है। कैल्शियम का 40 होता है, लिखो तो, राइट डाउन, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, व्हाट विल बी द मोलिकुलर मास, फाइंड करो तो। कैल्शियम 40, कार्बन 12 and oxygen 16, what will be the molecular mass? हंड्रेड, वेरी गुड, 100। कैल्शियम एक एटम है, 40 लिख दिया, कार्बन एक एटम है, 12 हो गया, ऑक्सीजन 3 एटम है, 3 इंटू 16 48। ये प्रोसेस दिखा देंगे, 40 प्लस 12 प्लस 48 दैट इज इक्वल टू 100। 100 यू लिखते हैं, लेकिन जब उसको हम ग्राम मोलिकुलर मास शो करेंगे तो दैट विल बी रिटन इन ग्राम। तो एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कितना ग्राम होगा उसका, 100 ग्राम, एंड 100 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। समझ में आया, इज इट क्लियर? अब आपको यहाँ पे बताना है, लिख करके आप बताइए कि व्हाट विल बी द मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड? HNO3, HNO3 is the formula of nitric acid. HCl is the formula of hydrochloric acid. It is secreted from the stomach wall. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है स्टोमक वॉल से, हाँ सेक्रेट। अब इन दोनों का मोलिकुलर मास निकाल के बताओ तो। यस, हेलो, आर यू लिसनिंग? हाँ, अब नाइट्रिक एसिड और HCl का होता है 35.5, Cl का एटॉमिक मास 35.5 होता है। हाँ, दोनों का, फर्स्ट का 63 और सेकेंड का, Cl का 35.5 होता है, Cl का एटॉमिक मास 35.5, क्लोरीन का। गुड, समझ गए, इज इट क्लियर? अब देखो हम HNO3 का प्रोसेस जान लो, क्यों जरूरी है ये निकालना, अभी आपको जस्ट समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन का हो गया 1, नाइट्रोजन का होता है कितना, 14, एटॉमिक नंबर 7 होता है 14, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 3 इज 48, 3 इंटू 16 करोगे तो 8 4 12 1 13 4 1 5 63, एक मोल में 63 ग्राम तो इसके नाइट्रिक एसिड के 63 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल्स होगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। HCl में क्या हो जाएगा, HCl हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5 दैट इज इक्वल टू 36.5। तो मोलिकुलर मास ने, तो अगर एटॉमिक मास दिया हुआ हो, आपके क्वेश्चन में दिया रहता है, तो यू कैन फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड, आसानी से निकाल लोगे। कैन यू फाइंड? ओके, आप देखो इसी में क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा परसेंटेज। सपोज करो, देखिए वाटर है ना, H2O, तो इसका मोलिकुलर मास निकाल लिया, और आपसे पूछ देगा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड। वाटर के 1 मोल में
हाइड्रोजन का कितना परसेंट है। तो पहले क्या करोगे, तो यू विल फाइंड द मोलर मास, 1 इंटू 2 प्लस 16 करके हमने निकाल दिया 18। 1 मोल में कितना ग्राम है, 18 ग्राम। 18 ग्राम वाटर का मोलिकुलर मास है, तो 18 ग्राम में हाइड्रोजन कितना है। यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ट्रू है। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए कि इन 18 ग्राम ऑफ H2O वाटर इज हाइड्रोजन इज 2 ग्राम। ठीक है, 18 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन 2 ग्राम है, तो एक में कितना हो जाएगा 2/18। तो 100 में कितना हो जाएगा 2/18 इंटू 100, परसेंटेज निकलेगा ऐसे ना, 2/18 इंटू 100। तो वाटर का परसेंटेज कितना हो जाएगा 200/18, 200 हाँ, तो 18 इकाई 18 तो 20, 11.1 के परसेंट आ जाएगा। तो परसेंटेज निकालना भी आप समझ गए कि अगर किसी कंपाउंड में उस एलिमेंट्स का परसेंटेज आपसे पूछ देता है तो यू कैन इजीली फाइंड। और ऑक्सीजन का निकालने के लिए कहेगा तो 18 ग्राम में 16 ग्राम प्रेजेंट है। 18 ग्राम में कितना ग्राम प्रेजेंट है, 18 ग्राम वाटर में 16 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है, तो एक में 16/18, तो 100 में 16/18 इंटू 100। इज इट क्लियर, समझ गए। जो भी हो 88 पॉइंटर, या नहीं तो तुम घटा दोगे उसमें से जितना आया तुम्हारा 11.11, तो उसमें से 100 में से माइनस कर देंगे अगर दो ही एलिमेंट्स है तो। इज इट क्लियर, समझ में आया। अब जैसे सपोज करो कि यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का परसेंटेज कितना होगा, जल्दी बताओ। व्हाट विल बी द कैल्शियम का, अंडरलाइन जहां किए हुए। ये तो सबसे आसान है। इसका मोलर मास कितना आया 40%। इसका टोटल मास 100 आया ना, 100 ग्राम आया ना, तो परसेंट तो 100 ही भी निकलता है ना। तो 100 ग्राम में 40 ग्राम कैल्शियम है, हाँ, 12 ग्राम कार्बन है और 48 ग्राम ऑक्सीजन। अगर कोई पूछ दे टोटल मास 100 ग्राम है तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, तो 40, 100 में 40 तो 40%। कार्बन का परसेंटेज 12 हो गया और ऑक्सीजन का 48। ये तो ओरली दे सकते हो, और नहीं तो यूनिटरी मेथड से निकालोगे। तो 100 ग्राम में 40 ग्राम है, तो एक में 40/100, तो 100 में कितना इंटू 100, 100 100 कैंसिल, 40% आ गया। समझ में आया। तो अगर प्रोसेस दिखाना है तो यू विल शो इट, नहीं तो अगर कोई पूछ दे रहा है, परसेंट का मतलब ये होता है 100 में, तो कैल्शियम का 40% हो गया, 100 ग्राम टोटल मास है और उसमें आपका 40 है कैल्शियम, तो 40%। कार्बन 100 में 12 है तो 12%। ऑक्सीजन 48 है 100 ग्राम में तो 48%। ठीक है, इज इट क्लियर। हाउ कैन यू फाइंड द परसेंट। अब जैसे देखो, अब तुमको हम फॉर्मूला लिखने के लिए, अब जो है आपको खुद से यू हैव टू लर्न द रेडिकल्स। रेडिकल्स का फॉर्मूला किताब में भी दिया हुआ है, नहीं होगा तो आज हम फिर से आपको असाइनमेंट में, आज नहीं तो कल नेक्स्ट डे हम भेज देंगे। और किताब में एनसीईआरटी के भी दिया हुआ है, पॉजिटिव रेडिकल नेगेटिव रेडिकल का फॉर्म, ये सिंबल एंड वैलेंसी दिया हुआ है। यू हैव टू लर्न इट, आप उसको याद कर लेंगे। जैसे क्लोराइड का Cl-1 है ना, एक होता है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सोडियम, पोटासियम, इसका वैलेंसी 1 होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, ये जिंक, इन सब का वैलेंसी 2 होता है। अल्युमिनियम, क्रोमियम, इसकी वैलेंसी 3 होती है। कुछ एलिमेंट्स जो है वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, जैसे आयरन, उसका अस में 2 होगा, इक में 3 होगा। फेरस एंड फेरिक, आजकल मॉडर्न कंसेप्ट में उसको 2 एंड 3 कर दिया है। जैसे आयरन 2 क्लोराइड, आयरन 3 क्लोराइड, फेरस क्लोराइड एंड फेरिक क्लोराइड की जगह पे क्या कर दिया है नाम, आयरन 2 क्लोराइड एंड आयरन 3 क्लोराइड। 2 एंड 3 इज द वैलेंसी। कॉपर 2 वैलेंसी है, क्यूप्रस का 1, क्यूप्रिक का 2, तो वहां पे लिख दिया है क्यूप्रस में 1, क्यूप्रिक में 2। अगर कॉपर 1 ऑक्साइड लिखना है तो वहां पे 1 वैलेंसी है। कॉपर 2 ऑक्साइड लिखना है, इट मीन्स 2 इज द वैलेंसी ऑफ द कॉपर। तो इस तरह मॉडर्न कंसेप्ट में आपको अस और इक को अब उसको 1 एंड 2 में कन्वर्ट कर। हेलो,
हाँ आवाज आ रही है ना। अब देखो यहाँ पे तुम्हें मोल फाइंड करने के लिए क्वेश्चन कैसे आता है, आप ध्यान देना। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। जैसे हमने तुमको बताया कि 1 मोल वाटर H2O, इसका मोलर मास निकाल दिए, तो 1 × 2 + 16 दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम हो गया, आ गया। तो 18 ग्राम इक्वल टू हाउ मेनी मोल? 18 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल टू हाउ मेनी मोल? 1 मोल। जो उसका मोलर मास निकला दैट इज इक्वल टू 1 मोल, एंड 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड और एनी एलिमेंट दैट इज इक्वल टू व्हाट? 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कंपाउंड के केस में मॉलिक्यूल्स, और एलिमेंट के केस में एटम। जैसे सपोज करो सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, पता है ना, सोडियम का एटॉमिक मास 23। तो यहाँ पे एलिमेंट है, तो वन, एक एलिमेंट के केस में यहाँ पे ये 1 मोल हो गया, और यहाँ पे इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएगा। यहाँ पे एलिमेंट के केस में दैट विल बी इक्वल टू एटम्स, और कंपाउंड के केस में दैट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूल्स। ये समझ में आया? इज इट क्लियर? एलिमेंट का जितना एटॉमिक मास होगा ना दैट इज इक्वल टू 1 मोल, एंड इट इज इक्वल टू इतना एटम्स। एवोगैड्रोस नंबर का जो है इक्वल टू एटम्स हो जाएगा। और दूसरा जो होगा मॉलिक्यूल्स कंपाउंड के केस में। अब यहाँ पे कैसे किसी मोल को निकालने का तरीका देखो। फॉर्मूला क्या होता है वो बता रहे हैं। मोल अगर फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस, वेट ऑफ कंपाउंड या एलिमेंट्स जो भी लिखो, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला क्या हुआ? एक फॉर्मूला अभी हम जब बता रहे हैं फिर आगे बताएंगे। हाँ, वेट ऑफ कंपाउंड जितना दिया रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा? मोल निकल जाएगा। तो आप सब सपोज करो तुम्हें क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी मोल्स आर मोल्स आर प्रेजेंट इन 50 ग्राम ऑफ CaCO3, 50 ग्राम ऑफ CaCO3। क्या आंसर होगा? हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 50 ग्राम ऑफ CaCO3? हेलो, कितना होगा? वेट ऑफ द कंपाउंड कितना दिया हुआ है? वेट ऑफ द कंपाउंड 50, 50। और हाँ, और मोलिकुलर मास कितना निकलेगा? हेलो, यहाँ पे 50/100 होगा ना, 1/2 मोल हो गया। 100 ग्राम इक्वल टू 1 मोल, तो 50 ग्राम इक्वल टू हाउ मेनी मोल? हाफ मोल, दैट इज इक्वल टू हाफ मोल, इट मीन्स 0.5 मोल। समझ में आया? इज इट क्लियर? समझ गए? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक। तो ये, हाँ सुनो, ये मोल निकालना जान गए। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि 1.8 ग्राम ऑफ H2O, 1.8 ग्राम ऑफ H2O में कितना मोल होगा? फाइंड द मोल। 1.8 ग्राम ऑफ H2O, फाइंड द मोल। फॉर्मूला क्या था? वेट ऑफ द गिवन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 1/10। यहाँ पे देख लिए, मोल इक्वल टू 1.8 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। यहाँ जो है 2 + 16 18 ग्राम हो गया, तो ये एक डिसमल हट जाएगा ऊपर से, 18/10 इंटू 18 हो जाएगा। इसका डिसमल जब हटाए तो यहाँ
तो 18 कट गया तो 1/10 एंड दैट इज इक्वल टू 0.1 मोल। समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड? समझ गए ना 0.1? तो मोल निकालने का तरीका समझ गए? हाउ कैन यू फाइंड द मोल? और हाँ, इसी में अगर तुम्हें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ देगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये जो मोल आया ना, ये जो मोल आया, इसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6.022 into 10 to the power 20. Yes, if the question is asked how many molecules are present in 1.8 gram of water, then you will find first mole. मोल निकाल दिया 0.1 और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एवोगैड्रोस नंबर 6.022 into 10 to the power 23 से। then you will get the number of molecules. समझ में आया? Is it clear? Is it clear? हाँ, तो आज हमने तुमको बताया मोलिकुलर मास निकालने का तरीका। एटॉमिक मास याद रहना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन में दिया रहता है, उसको हम ग्राम में जब एक्सप्रेस कर देंगे तो ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा, नहीं तो उसको यू लिखोगे, स्मॉल यू। IUPAC नेम में AMU को हम यू से लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट को, ठीक है। और दूसरा चीज हमने आपको मोल और मोलिकुलर नंबर ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स निकालने का, इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत सारा होगा, बुक में आप देखेंगे। NCERT में तो कम है, साइड बुक्स में, रेफरेंस बुक में बहुत सारा न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है। नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे अगेन इसी पे। इज इट क्लियर? तो आज हम इतना ही पे खत्म करते हैं। ओके।